का हालत बहुत ख़राब है और अभी भी बहुत ख़राब है। क्योंकि जब मैं गांव घूम रही, पहले भी आती थी लेकिन अभी थोड़ा ज़्यादा घूमी तो देखी नली गली का स्थिति बहुत ही दयनीय है। इसलिए मुझे परिचय दीजिएगा मैडम अपना। सबसे पहले तो आए हुए मेरे पंचायत के सभी लोगों को मेरा नमस्कार है एवं मीडिया भाई बंधु को भी नमस्कार है। मेरा नाम डॉक्टर रीना कुमारी है। मैं PhD विथ नेट हूँ। मैं एक मिसी पंचायत का मुखिया के पद पे प्रत्याशी हूँ। आपका क्या चुनाव चिन्ह है मैडम? मेरा चुनाव चिन्ह बैगन छाप है, क्रम संख्या 6 है। क्रम संख्या 6 पे बैगन छाप है। जी आपके पंचायत में इस बार 7 कैंडिडेट है। जी पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं? जी हाँ पहली बार चुनाव। जी। क्या लग रहा है कि आप जो राजनीति जीवन में यहाँ कदम रखे हैं, खास करके मुखिया के चुनाव में, जी तो कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि गलती कर दी है या कुछ सही किए? क्या लग रहा है? नहीं वैसा नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे बहुत पहले से ही मन था, लेकिन पहले मैं कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे बच्चे छोटे छोटे थे। क्योंकि जब गांव में आती तो शुरू से ही गांव का हालत बहुत ख़राब है और अभी भी बहुत ख़राब है। क्योंकि जब मैं गांव घूम रही, पहले भी आती थी लेकिन अभी थोड़ा ज़्यादा घूमी तो देखी नली गली का स्थिति बहुत ही दयनीय है। इसलिए मुझे कुछ अफसोस नहीं है कि मैं इसमें, मुझे अच्छा लग रहा है कि यदि मुझे बहुमत मिलता है, अगर लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं तो मैं अपने गांव और पंचायत को एक विकासशील विकसित पंचायत बनाने का कार्य करूँ। यानी आदर्श पंचायत बनाना जी चाहिए। तो इसमें चुनाव लड़ने से आप खुश हैं? जी हाँ। और यह जो निर्णय आपका है या पूरे समाज का है? नहीं, कुछ समाज के लोग का भी है, मेरा खुद का निर्णय ज़्यादा है। यानी आपका खुद का इच्छा हाँ, प्रबल हुआ कि हमको हाँ, ये करना है, तो पंचायत के लोग भी आपके हाँ समर्थन में सहमत, उतर हाँ चुके हैं। जी। चुनाव जीतने के बाद मुख्य किस बिंदु पे आप काम करेंगे? मेरा चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले तो शिक्षा होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, हरियाली, विकास। शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या करेंगे? किस तरह के रोड मैप है आपके पास शिक्षा के क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले तो मैं छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं, उनको सबसे पहले मैं प्रोत्साहित करूंगी स्कूल जाने के लिए। और जो बच्चे ऊपर क्लास नहीं पढ़ पाते हैं, 10th करने के बाद 12th करने के बाद जो पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनको मार्गदर्शक नहीं मिलता है, उनको मैं आगे बढ़ाने का कार्य करूँगी। क्या आपके यहाँ शिक्षा व्यवस्था का कोई परिपूर्ण व्यवस्था है? स्कूल है, इस तरह का स्कूल है लेकिन बच्चे नहीं जाते हैं, उनको कोई सिखाने वाले नहीं है। गार्जियन भी गांव में है तो बहुत नहीं ध्यान दे पाते हैं, तो उसके लिए मैं पहले सबसे पहले उसकी नहीं लगता कि गार्जियन लापरवाह हैं, वो उस तरह के? नहीं लापरवाह नहीं है, उनको उतना अभी पता नहीं है कि अगर कोई उनको बताएगा तो ज़रूर करेंगे। लापरवाह नहीं उनको बोलिएगा आप। वजह क्या है उस तरह का अनदेखी का आपके नज़र में? पहले तो गांव में वैसा वातावरण नहीं मिलता है कि लोग जाने कि शिक्षा क्या है। अगर हमारे बच्चे थोड़ा सा पढ़ेंगे, धीरे धीरे कुछ बच्चे आगे निकलेंगे, बाहर जाएंगे तो देख देख के बच्चे पढ़ना सीख जाएंगे। तो आप जीतने के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, इस तमाम व्यवस्था के ऊपर फोकस करेंगे। हमारे यहाँ एक गांव में एक बेरोजगारी भी बड़ी समस्या है। जी हाँ। तो हर जगह रोजगार, जॉब, नौकरी नहीं मिल पा रहा है। जी हाँ। उसके लिए क्या आपका रोड मैप? सबसे पहले तो हमारे गांव कृषि क्षेत्र है, तो सबसे पहले करेंगे कि कृषि के क्षेत्र है तो कृषि में अच्छे से करेंगे, कृषि करने का कार्य करें। ट्रेनिंग के तौर ट्रेनिंग दिलवाएंगे, बाहर से लोग आते हैं ट्रेनिंग के लिए, उन लोग को पता नहीं है। तो हमारा जब कृषि क्षेत्र अच्छा होगा, अच्छी पैसा होगा तो लोग को रोजगार मिलेगा। और महिलाएं के लिए छोटे कुटीर उद्योग का व्यवस्था करेंगे। ये तमाम व्यवस्था करेंगे। आप अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाएंगे। इससे पहले आपका राजनीति जीवन क्या रहा? मेरा राजनीति जीवन कुछ नहीं है, लेकिन मैं शुरू से बुक पढ़ने में इंटरेस्ट रखती हूँ, तो गांव के प्रति मेरा लगाव है। ये पहला चुनाव? जी हाँ, मेरा पहला चुनाव। आप जॉब में थी या कहीं और शिफ्ट थी इससे पहले? नहीं, पहले मैं वहाँ जॉब में थी, गवर्नमेंट जॉब नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मैं लेक्चरर के पद पे थी, तो वो छोड़ दी है। वो मैं रांची में थी। जी। आप अपने पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? पंचायत वासियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि मेरा बैगन छाप है, 6ठा क्रम संख्या है। आप अपना आशीर्वाद, आप जितना से जितना मत हमें देकर
विजय बनाए, यही संदेश देना चाहती हूँ। चुनाव हो रहा है तो आप अपना बहुमूल्य वोट को इधर उधर बर्बाद ना हो, इसलिए मेरा क्रम संख्या 6 है, बैगन छाप है। यहाँ ब्लू कलर का बटन होगा, उसको दबाने के बाद आवाज़ आएगा तो आपका मत वोट पड़ जाएगा। यही मेरा संदेश है कि आप अपना बहुमूल्य वोट को अच्छे प्रत्याशी को एक दें। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रीना देवी जिंदाबाद जिंदाबाद, देवी जिंदाबाद।